पिछले कुछ दिनों से यह तस्वीर दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी में छाई हुई है। सब लोग इसे शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस ब्लरी सी इमेज में ऐसा है क्या जो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस तस्वीर से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये तस्वीर हमारे लिए इतनी स्पेशल क्यों है। इस तस्वीर के लिए वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी और ये कितना चैलेंजिंग काम था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ये तस्वीर इतनी स्पेशल क्यों है। ये तस्वीर हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारी अपनी गैलेक्सी के अपने ब्लैक होल की तस्वीर है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का भाग है और हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का। हमारा सौरमंडल मिल्की वे के एक कोने पर स्थित है और इसे 26,000 लाइट ईयर दूर यानी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है एक ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये तस्वीर इसी ब्लैक होल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल्स तो लाइट को एमिट करते ही नहीं है, तो फिर ये तस्वीर किस चीज की है? तो मैं आपको बता दूं कि इस तस्वीर में दिख रहा कलरफुल एरिया ब्लैक होल नहीं बल्कि ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा हॉट प्लाज्मा है। इस तस्वीर को द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से खींचा गया है। इस तस्वीर को प्राप्त करने का श्रेय वैज्ञानिकों की उसी टीम को दिया जाता है जिन्होंने साल 2019 में M87 ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। M87 ब्लैक होल मेजियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और ये हमसे 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर है। M87 ब्लैक होल की तस्वीर इंसानों द्वारा ली गई किसी ब्लैक होल की पहली तस्वीर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर पहले ना लेकर किसी और गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर पहले क्यों ली? हमें इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब हम इन दोनों ब्लैक होल्स को कंपेयर करेंगे। सैजिटेरियस ए स्टार हमारे सूरज से 40 लाख गुना बड़ा है और M87 सैजिटेरियस ए से भी 1000 गुना बड़ा है और इसीलिए M87 ब्लैक होल की तस्वीर लेना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा सा आसान था, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रकाश की गति से भी इसके परिक्रमा करे तो उसे ब्लैक होल को ऑर्बिट करने में कई दिनों का समय लग जाएगा। इसलिए पृथ्वी से देखने पर ये ब्लैक होल काफी हद तक स्टेबल दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें सैजिटेरियस ए की तो ये M87 से 1000 गुना छोटा है। इसी वजह से किसी भी चीज को इसकी परिक्रमा करने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से देखने पर ये ब्लैक होल काफी ज्यादा अनस्टेबल दिखाई देता है। इसकी तस्वीर लेना कुछ ऐसा ही था जैसे किसी घूमते हुए बॉल पर लिखे हुए ब्रांड नेम को पढ़ने की कोशिश की जाए। वैसे तो ब्लैक होल काफी बड़े होते हैं और हमारा अपना ब्लैक होल भी काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से इतनी दूरी पर होने की वजह से ये काफी छोटा दिखाई देता है और आसमान में बहुत ही कम जगह लेता है। इसलिए इस ब्लैक होल की तस्वीर लेना काफी चैलेंजिंग काम था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पृथ्वी से चांद की सतह पर रखे किसी संतरे की तस्वीर लेने की कोशिश की जाए। रियलिटी में बहुत बड़े लेकिन आसमान में बहुत ही छोटे दिखाई देने वाले इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए हमें जरूरत थी बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की। बड़े से मेरा मतलब है पृथ्वी के साइज जितना बड़ा टेलीस्कोप। अब डेफिनेटली ये तो इम्पॉसिबल था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और इस काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करके इम्पॉसिबल से दिखने वाले इस काम को पॉसिबल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों ब्लैक होल्स की तस्वीरों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से खींचा गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोई अकेला टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि ये 8 टेलीस्कोप का एक समूह है और ये सभी टेलीस्कोप्स पृथ्वी पर अलग अलग जगह फैले हुए हैं। सैजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर लेने के लिए इन सभी टेलीस्कोप्स को एक साथ इसकी तरफ मोड़ दिया गया था। ये सभी टेलीस्कोप्स अपनी अपनी जगह से ब्लैक होल से आने वाली रेडियो वेव्स को कैप्चर कर रहे थे और इस तरह से हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़े टेलीस्कोप में तब्दील हो गई थी। इन सभी टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किए गए डाटा को हार्ड ड्राइव में स्टोर करके एक सेंट्रल लोकेशन तक ले जाया गया और फिर उन सभी डाटा को आपस में मर्ज करके इस तस्वीर को बनाया गया। इसके बाद इसमें कलर ऐड किया गया और फिर दुनिया के सामने इस तस्वीर को प्रेजेंट किया गया। लेकिन याद रखिएगा, ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। इस तस्वीर को तैयार करने में बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई हैं। 6000 टेराबाइट डाटा को स्टडी किया गया है और 5 सालों तक दिन रात मेहनत करने के बाद ये तस्वीर तैयार हो पाई है।
हमारे ब्लैक होल की ये ब्लरी सी तस्वीर यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को थोड़ा सा और क्लियर करेगी।